नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करेंगे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पे, और ये कहाँ का निकला हुआ है तो चांदीपुर बालासोर का है ये, ठीक है। अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट के तहत है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होने वाला है। उसके बाद देखते हैं किस में कितनी कितनी पोस्ट है। ग्रेजुएट और बीटेक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कंप्यूटर साइंस है उसमें 3 पोस्ट है, और उसके बाद बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। उसके बाद बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। स्टाइपेंड इनको 9,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है डिप्लोमा इन सिविल के लिए 3 पोस्ट है। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के लिए 13 पोस्ट है। उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15 पोस्ट है। उसके बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 11 पोस्ट है। इनको स्टाइपेंड जो दिया जाएगा 8,000 रुपये का दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ITI पे। हम ITI में देखिए कि ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ये इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है, फिटर ब्रांच है और मशीनिस्ट ब्रांच है, कारपेंटर है, वेल्डर है एंड डीजल मैकेनिक है। तो इनमें पोस्ट जो है इसमें 11 दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ 5 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 3 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे फिटर में 6 पोस्ट दी गई है। उसके बाद मशीनिस्ट में दी गई है 2 पोस्ट। उसके बाद दिया गया है कारपेंटर में 2 पोस्ट। उसके बाद वेल्डर में दिया गया है 2 पोस्ट। उसके बाद दिया गया है आपको डीजल मैकेनिक में 2 पोस्ट। और इनको स्टाइपेंड जो दिया जाएगा यहाँ तक की जो ब्रांचेज हैं, यानी यहाँ तक की, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 7,700 रुपये का। और उसके कारपेंटर, वेल्डर और डीजल मैकेनिक में स्टाइपेंड दिया जाएगा 7,000 रुपये का, ठीक है। चलते हैं आगे। हम इसमें देखते हैं प्रोसीजर क्या है। पहली बात तो प्रोसीजर इसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोले तो मतलब ITI, डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए आपके पास। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप में जाएंगे आप। इसको क्या करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपका नोटिफिकेशन डाल दूँगा, चाहे मैं DRDO का लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इस ईमेल ID पे मेल करना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए ईमेल ID, ये ईमेल ID है। इस ईमेल ID पे आपको सिंपली मेल कर देना है, ठीक है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपना जो ईमेल ID डालेंगे वो आपका एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल ID के थ्रू ही किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। हम एप्लीकेशन फॉर्म को दिया गया कि DRDO की इस वेबसाइट से आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में, मस्ट बी सेंड थ्रू ईमेल। एप्लीकेशन फॉर्म एंड मार्कशीट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन PDF फॉर्मेट, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो भी आप भेजेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे, उसके बाद आप मार्कशीट उसके साथ अटैच करेंगे। उसको किसके थ्रू भेजना है, ईमेल के थ्रू, इस ईमेल ID पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है हैंड रिटन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट विल नॉट। हैंड रिटन आप अगर कुछ भी फिल करके भेज देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट देखिए यहाँ पे दी गई है 2 सितंबर 2022 दी गई है। इस बात का यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे, 2 सितंबर से पहले आप अपना फॉर्म फिल करके मेल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है करस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट, माने आपसे जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो ईमेल के थ्रू होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। सिलेक्शन जो होगा, बोर्ड ऑफ PXC विल थ्रो एप्लीकेशन एंड शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब ये है कि आपके हाई स्कूल के मार्क्स से मतलब नहीं है इनको। आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है आपकी ITI, डिप्लोमा या बीटेक, ठीक है। तो आपको इसी क्वालिफिकेशन से मतलब रखना है, ठीक है। तो इसी क्वालिफिकेशन में परसेंटेज बेस पे आपको लिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो आपका होगा वो भी आपको कहीं जाना नहीं, कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मोड ओनली। आपसे वीडियो कॉल पे, मतलब जो भी हो, गूगल मीट हो चाहे कोई भी अदर एप्लीकेशन जो DRDO मतलब बताए, उसके थ्रू आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे शॉर्टलिस्ट करवाएगा और आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ऑफर लेटर को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा थ्रू ईमेल के थ्रू, ठीक है। चलते हैं आगे। हम टर्म एंड कंडीशन क्या है, देखिए जो डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं उनको www.mhrd.nats.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें एक इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना रहेगा, वो बहुत कंपलसरी है। और उसके बाद उसी तरह ITI वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस apprenticeshipindia.gov.in पे करना होता है, और उनको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको फिल करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे तो वो उस जगह को आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, फ्रेश आउट कैंडिडेट्स
पास देयर रिस्पेक्टिव कोर्स इन ईयर ऑफ 2019, 2020, 2021 एंड 2022 आर ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाई। कैंडिडेट हु हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नीड नॉट टू अप्लाई। जो बीटेक करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो फॉर्म ना फिल करें, और उसके बाद ITI में जो 2019, 20 और 21, 22 में पास आउट किए हैं वो कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। ओके, चलते हैं आगे हम। उसके बाद किसी का अगर करस्पॉन्डेंस है यानी डिस्टेंस मोड से है तो वो इसमें अप्लाई नहीं करेगा अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI डिग्री जो होल्डर्स हैं, अगर ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन, अगर आपने कहीं से जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप अप्रेंटिस करने के एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए ये सारी चीज़ों के लिए आप जो ये मेल दिया गया है इसी मेल के थ्रू ही आपका कन्वर्सेशन होगा, ठीक है। कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा, ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग इंटरव्यू। वैसे ही इसमें सारी चीज़ें आपको घर बैठे ही हो जानी है। कोई आपको सिंपली ऑफर लेटर मिल जाएगा घर बैठे ही, फिर आपको जाके ज्वाइन करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे दूँगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं DRDO का लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्टली साइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना है, एप्लीकेंट अप्रेंटिसशिप कैटेगरी फिल करनी है, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद NATS, वही NATS चाहे इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका फिल करना है यहाँ पे, और ITI वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आधार नंबर, फादर्स नेम, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर आपका होगा, यहाँ पे email ID और प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए इस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको मेरिट के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी क्वालिफिकेशंस को भर देंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इन सीरियल नंबर 2 कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल डाटा ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा, और सिंपली आपको क्या करना है, डेट डाल के आपको सिग्नेचर करके यहाँ पे सिंपली मेल कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर, कोई इसमें इशू वाला प्रोसीजर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हो, फॉर्म फीस कुछ नहीं लगनी है। तो आपको फॉर्म भर देना है, और अप्रेंटिसशिप आपने अगर कहीं से नहीं किया है तो आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि DRDO में भी ITI में वैकेंसी आती रहती है, तो आपको इसका वेटेज दिया जाएगा। जैसे 2 कैंडिडेट एक ही सीट पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनमें से क्या होगा कि आपके एक ही नंबर दोनों लोग के होते हैं, तो उस कैंडिडेट को ले लिया जाता है जो DRDO से अप्रेंटिसशिप किया हुआ होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँच पाए। धन्यवाद।